युद्ध का शोर अब थम चुका था। आसमान से राख बारिश की तरह गिर रही थी, जैसे यह दुनिया खुद अपने किए पर आंसू बहा रही हो। और उस राख के बीच खड़े थे दो लोग जिन्होंने एक दूसरे को चाहने से पहले पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया था। एरन, जो हमेशा आज़ादी की तलाश में भागता रहा, आज उसी आज़ादी की सबसे भारी कीमत चुकाकर शांत पड़ा था। और मिकाज़ा, जिसके लिए पूरी दुनिया का मतलब सिर्फ एरन था, आज अपने ही हाथों से उसने उस सब कुछ को अलविदा कह चुकी थी। मिकाज़ा ने एरन का कटा हुआ सिर अपनी गोद में रखा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक बेहिसाब दर्द था जो शब्दों से परे था। उसने एरन के चेहरे को बड़े प्यार से छुआ, वही चेहरा जिसे उसने बचपन से देखा था, जिसे उसने हर हाल में बचाने की कसम खाई थी। एरन ने कहा था ना, इस स्कार्फ को फेंक देना, मुझे भूल जाना। लेकिन मिकाज़ा ने उस लाल स्कार्फ को और कसकर अपने गले से लपेट लिया। वो स्कार्फ सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं था, वो एरन का दिया हुआ वो पहला एहसास था जिसने मिकाज़ा को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया था। मिकाज़ा ने धीरे से झुककर एरन को चूमा। वो चुंबन कोई आम विदाई नहीं थी, वो दो अधूरी रूहों का एक आखिरी संगम था। ऐसा लगा मानो उस वक्त समय रुक सा गया हो। कोई जंग नहीं, कोई राक्षस नहीं, बस एरन और मिकाज़ा। साल बीत गए, दुनिया बदल गई, इमारतें बनी, लोग आए और गए, जंग की राख पर नई हरियाली आ गई। लेकिन पैराडीज़ की उस ऊंची पहाड़ी पर जहां बचपन में एरन पेड़ के नीचे सोया करता था, वहां एक छोटी सी कब्र बनी। मिकाज़ा आज भी वहीं बैठी थी। उसके बालों में सफ़ेदी आ चुकी थी, चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, लेकिन गले में आज भी वही लाल पुराना स्कार्फ था। वो रोज़ उस पेड़ के पास आती, एरन से बातें करती, ठीक वैसे ही जैसे एरन आज भी उसकी बात सुन रहा हो। एरन, तुम खुश हो ना? क्या तुम्हें वो आज़ादी मिल गई जिसकी तुम्हें तलाश थी? एक दिन हवा में थोड़ी ठंडक थी। मिकाज़ा की आंखें भारी हो रही थी, उसके हाथ काँप रहे थे और स्कार्फ थोड़ा ढीला होकर खिसकने लगा। तभी नीले आसमान से एक सफ़ेद पंछी उड़ता हुआ नीचे आया। उस पंछी ने अपनी चोंच से मिकाज़ा के गले से खिसकते हुए स्कार्फ को पकड़ा और बड़े प्यार से उसे दोबारा मिकाज़ा के कंधे पर लपेट दिया। मिकाज़ा ने अपनी धुंधली होती आंखों से उस पंछी को देखा। उसके सूखे होठों पर एक हल्की सी सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों से एक आखिरी आंसू गिरा। उसे समझ आया कि एरन आज भी यहीं है। वो आज़ाद तो हो गया, लेकिन हवा बनकर, पंछी बनकर वो आज भी मिकाज़ा के पास ही था। मिकाज़ा ने अपनी आंखें मूंद ली हमेशा के लिए।